हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 33 और 34। तो पहले क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। इसमें एग्जामिन दैट साइन मोड एक्स इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमारे को ये पता लगाना कि साइन मोड एक्स जो है ये एक सतत फलन है, यानी कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारे को फंक्शन दे रखा है ये क्या है, वेल डिफाइन है सारे रियल नंबर्स के लिए। और वी कैन राइट द गिवन फंक्शन f कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ g एंड h, जहाँ पे f जो है वो h और g है, वेयर एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो इसको दोनों को अलग अलग मान लिया। तो इस तरह से इफ़ g एंड h बोथ आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन देन f आल्सो भी कॉन्टीन्यूस, यानी कि अगर f जो है वो हमारा g और h का क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो h और जी एक्स जो है वो हमारा h और फिर ब्रैकेट लगा के जी एक्स हो जाएगा। तो जी एक्स क्योंकि हमारा मोड x है और तो h मोड x हो गया, और h जो है हमारा एच एक्स जो है वो साइन x है तो h मोड x जो है वो साइन मोड x हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने फंक्शन f को दो फंक्शंस में बांट दिया, h और g में। अब हमें इन दोनों को सेपरेटली जो है कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो पहले हम h फंक्शन को लेंगे, तो एच एक्स क्योंकि साइन x के इक्वल है तो अब हम h को जो है कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करेंगे। तो उसके लिए जो है कि कोई ऐसा रियल नंबर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर है और उसके रियल नंबर के होने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चनों में भी हम मानते रहे हैं तो x जो है वो k के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है एच के जो होगा हमारा, क्योंकि एच एक्स साइन एक्स है तो एच के जो है साइन के हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू k पे। तो यहाँ पर जो है फंक्शन हमारा क्योंकि h है तो एच एक्स लिख देंगे, और फिर जो है इसकी एच एक्स जो है वो साइन x था तो यहाँ पर जो एच एक्स की जगह साइन x लिख देंगे। तो अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाने से जो है साइन x जो है वो साइन k हो जाएगा क्योंकि x की जगह पे के आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एच के भी जो साइन के इक्वल है और लिमिट लगाने पे एच एक्स की वैल्यू भी साइन के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं इक्वल हैं साइन के, यानी कि आपस में इक्वल हो गए। तो इक्वल होने की वजह से ये फंक्शन जो है एच फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया कि ये इस पर कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हमारे को जो है ये देखना है कि जो दूसरा फंक्शन हमने लिया है वो फंक्शन लिया था हमारे पास जी फंक्शन। तो हमारे को क्योंकि एच फंक्शन तो ऑल रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस आ गया, तो हम जो है एच को कर चुके हैं तो जी को भी देख लेते हैं, जी फंक्शन को लेते हैं। तो जी फंक्शन हमारा जो है वो हमने लिया था मोड एक्स के इक्वल। तो मोड एक्स जो है तो इसका मतलब एक्स जो है नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो तो मोड लग जाने के बाद उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। तो इसीलिए जो है एक्स की दोनों वैल्यू हमारे को लेनी पड़ेंगी। तो हम इसको रीडिफाइन कर देंगे। तो रीडिफाइन करने पर जी एक्स को हम इसकी दोनों वैल्यू लेंगे और जी जो है वो हमारा इस तरह से हो जाएगा कि फंक्शन जी एक्स जो है वो इक्वल होगा माइनस एक्स और एक्स के। माइनस एक्स इसकी वैल्यू तब आएगी जब एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है ज़ीरो से छोटी होगी, और पॉजिटिव एक्स तब आएगा जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के से बड़ी या उसके बराबर होगी। तो ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जो है अगर नेगेटिव नंबर आएंगे तो हम उसके लिए उसको माइनस लगा के प्लस कर देंगे, ताकि क्योंकि मोड में हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आता है। अब हम जो है के जो है एक ऐसा नंबर जैसे हमने पहले लिया है, के को कोई भी नंबर ले लेते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है अब हमारे पास के जो है वो तीन पार्ट में बट गया। एक तो के जो है जो ज़ीरो से छोटा है, या के जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, या के ज़ीरो के से बड़ा होगा। तो तीन केस हमारे पास आते हैं कि के जब नेगेटिव है, के जब ज़ीरो है, और के जब बड़ा है ज़ीरो से पॉजिटिव है इसका मतलब। तो केस वन लेते हैं जब के नेगेटिव है यानी कि लेस देन ज़ीरो है। तो इस कंडीशन में जो है के की कोई भी वैल्यू हो सकती है,
क्योंकि के जीरो से छोटे तो बहुत सारे नंबर हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं। तो जी के जो है वो हमारा हो जाएगा माइनस का नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी माइनस एक्स के लिए ली जाएगी, तो के रखने पर माइनस के आ जाएंगे। अब हम जी एक्स में लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के जी एक्स जो होगा, तो यहाँ जी एक्स की वैल्यू जो है हम, क्योंकि के नेगेटिव है तो हम यहाँ पे माइनस एक्स लेंगे, तो यहाँ जी एक्स की जगह माइनस एक्स लिया जाएगा और लिमिट लगाएंगे तो ये x की जगह पे के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के। तो हमने देखा कि केस 1 में कि जी के की वैल्यू भी माइनस के है और लिमिट लगाने पर जी एक्स की वैल्यू भी माइनस के है, यानी कि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन जो है नेगेटिव नंबरों के लिए ये फंक्शन जी जो है वो कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जब के जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो ज़ीरो के इक्वल है तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, और इसीलिए जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। पहले हम जी जीरो लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू x है, तो ज़ीरो रखने पर ये ज़ीरो हो जाएगी। तो जी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, तो जी जीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस जी एक्स लिया, तो जीरो माइनस का मतलब है जीरो से कम, जीरो से छोटा लेफ्ट साइड में, तो जीरो से छोटा होने पे माइनस के एक्स ली जाएगी जी एक्स की वैल्यू, तो माइनस के एक्स हो गया। तो इधर ज़ीरो लगाएंगे लिमिट लगाने पे, तो माइनस ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता इसलिए ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब राइट हैंड लिमिट जो है हम ज़ीरो प्लस लेंगे, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, यानी कि ज़ीरो के नेबरहुड में राइट साइड में एक पॉइंट, और वो जो है क्योंकि ज़ीरो से बड़ा होगा, राइट साइड में पॉइंट बड़े होते हैं, तो बड़ा होने पर जो है इसकी वैल्यू जी एक्स की एक्स आएगी, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो आए। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो हमारी जी जीरो की वैल्यू है वो तीनों इक्वल हैं और तीनों ही ज़ीरो के इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में जो हमारे को फंक्शन हमने लिया है जी, वो फंक्शन जी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है के इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। तो एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। एक्स जब ज़ीरो से कम था, नेगेटिव था, तब भी वो कंटिन्यूस था। अब अगर ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूस हो जाए तो पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूस हो जाएगा। इसीलिए जो है अब हम तीसरे वाला लेते हैं कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो लेंगे, तो जहाँ जी के जो है वो के इक्वल होगा, क्योंकि के इसके जी एक्स की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, जीरो से बड़ी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो जनरल वैल्यू ही ली जाएगी। तो यहाँ पर जो है जी एक्स की जगह यहाँ पे लिमिट लगाने पर हम जो है, क्योंकि जीरो से बड़े नंबर हैं तो वहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे तो k हो गया। तो हमने देखा कि जी के भी के इक्वल है और लिमिट लगाने पे जी एक्स की वैल्यू भी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब दोनों इक्वल होने से ये हो गया कि पॉजिटिव नंबरों के लिए फंक्शन जी जो है वो जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हमने तीसरे केस में भी देखा कि जी जो है वो कंटिन्यूस है जब नंबर जो है जीरो से बड़ा हो, के जब जीरो से बड़ा हो, यानी कि सभी पॉजिटिव नंबर हो गए, क्योंकि ये रैंडमली चूज़ किया गया नंबर है, इसलिए सभी नंबरों के लिए, ये रियल नंबरों के लिए जो पॉजिटिव हैं यानी कि ग्रेटर दैन ज़ीरो हैं, उनके लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब हमने देखा कि केस 1 में के लिए नेगेटिव नंबरों के लिए भी ज़ीरो था, और केस 2 में देखा ज़ीरो के लिए भी कंटिन्यूस है, नेगेटिव नंबरों के लिए भी कंटिन्यूस है केस 1 के हिसाब से, केस 2 के हिसाब से जीरो पे भी कंटिन्यूस है, और केस 3 के हिसाब से पॉजिटिव नंबरों के लिए भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब जी जो है वो हर तरह की वैल्यू के लिए, हर रियल नंबर के लिए एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है, और यही हमारे को प्रूव भी करना था। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस में मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है इसमें फंक्शन f जो है उसके दो पार्ट हैं। एक हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये वेल डिफाइन है रियल नंबर्स के लिए, और f जो है उसको कॉम्बिनेशन बना देते हैं g और h के लिए, जहां f जो है g माइनस एच है और g जो है वो हमारा मोड x हो गया और x जो है वो मोड ऑफ x प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास मॉडुलस x आ गया g और मॉडुलस x प्लस 1 आ गया h। तो g और h जो हैं दोनों अगर कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव हो जाते हैं
तो इनका डिफरेंस या सम या मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। यानी कि जी और एच को हम अगर अलग अलग कंटिन्यूस कर देते हैं तो हमारा फंक्शन एफ भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको इसको सेपरेट करने का रीज़न भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले थ्योरम में पढ़ा है कि अगर दो फंक्शनों का सम, डिफरेंस और उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, इसलिए हमने इसको जी और एच दो फंक्शनों में बांट दिया। अब हम जो है पहले जी को कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो जी एक्स जो है वो मोड एक्स है। तो क्योंकि x जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मॉडुलस उसे पॉजिटिव ही कर देता है, तो इसीलिए जो है x की वैल्यू को हम रीडिफाइन करेंगे और x की वैल्यू नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। तो इस तरह से gx जो है ये क्वेश्चन नंबर 33 की तरह हम चलेगा। उसमें जैसे मोड x के लिए हमने किया था उसी तरह से सेम हम जो है यहाँ पर इसको आगे करेंगे। तो ये हो गया -x और यहाँ पे +x, और यहाँ -x तब लिया है जब x की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव तब होगा जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 हो। अब यहाँ पर क्या है कि आपको इसको कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो k जो है कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, हम रैंडमली कोई नंबर सेलेक्ट कर लिया के, और इसके के ऊपर जो है इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है के क्वेश्चन के हिसाब से 3 वैल्यूज़ रखता है। एक के की वैल्यू है जब वो लेस देन 0 है, यानी कि के जो है एक नेगेटिव नंबर है, तो के नेगेटिव भी हो सकता है, और के जो है इक्वल टू 0 भी हो सकता है, x इज़ इक्वल टू 0 वाले से, और के ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन आई, 3 केसेस आए। हम तीनों केसेस के लिए इसको चेक करेंगे। तो पहले x जब नेगेटिव है, यानी कि x जो है लेस देन 0 है, तो के भी लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर k जब लेस देन 0 है तो उस टाइम जो हमारा फंक्शन है g, तो g हमारा जी के जो हम लेंगे वो लेस देन 0 के लिए हमने लेना है ये माइनस के x। तो माइनस के x के लिए इसकी वैल्यू आएगी माइनस के k। अब हम इसकी फंक्शन की लिमिट लेते हैं और x टेंड्स टू k करेंगे जी एक्स के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि लेस देन k जो है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी जी एक्स की वो लेनी है हमने माइनस के x। तो माइनस के x पे जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस के k हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू k जी एक्स जो है वो हमारे जी के इक्वल है। तो दोनों इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल है? माइनस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि g जो है वो क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है। g इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, और कंटिन्यूस फंक्शन किस पे है? ये जो है लेस देन 0 के लिए है, यानी कि फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव भी रियल नंबर्स, क्योंकि हमने k को जो है वो रियल नंबर लिया है। तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये जो है हमारा कंटिन्यूस हो गया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करना है कि जब k जो है वो इक्वल टू 0 हो, तो k इक्वल टू 0 है, तो उसके लेफ़्ट साइड में जाते ही ये नेगेटिव हो जाता है, यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा, और राइट साइड में ये प्लस के एक्स हो जाता है। तो हमारे को जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो पहले हम जी के को चेक करते हैं। तो जी के जो है वो हमारे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन वाले वो इक्वल टू 0 लेना है, तो ये आएगा x वाला। तो x पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जो है हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हो जाएगी, क्योंकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने नेबरहुड में एक पॉइंट लेना है। तो 0 से लेफ्ट हैंड में लेंगे तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो हमारा क्या था? जी एक्स था। तो इसके लिए हमने यहाँ पर
ज़ीरो माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस का x लेना है जी एक्स की जगह। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ज़ीरो माइनस लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस का ज़ीरो जो कि ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है, वो ज़ीरो के इक्वल है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस, तो ज़ीरो प्लस जी एक्स लेंगे और जी एक्स जो है वो हमारा, क्योंकि जीरो प्लस है तो जिसका मतलब जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़े पे इसकी वैल्यू होती है x, तो यहाँ पे जी एक्स की जगह x लिया जाएगा और लिमिट लगा देंगे तो ये भी ज़ीरो आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जी के तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तीनों ही ज़ीरो के इक्वल आ रहे हैं। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन g है ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन किस पे है, ये x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे है। और केस 3 जो है वो हमारा है जब हमारा k जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो k जब ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो जी के हम जो लेंगे तो ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यू x होगी, तो यहाँ पे x की जगह पे k लगाएंगे तो ये k हो गया। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू k और यहाँ पे जी एक्स लिखा, क्योंकि k जो है ज़ीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x आएगा जी एक्स की जगह। तो यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू k और इधर हमने ले लिया x, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो x की जगह आ जाएगा k। तो हमने देखा कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू k जो है जी एक्स वो आपके जी के यानी ये इक्वल है और ये दोनों हैं के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि g जो है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन किस पे है, वो जब x इज़ ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब हमने देखा कि हमारा जो है g वो सब नेगेटिव नंबरों के लिए भी कंटिन्यूस था, वो x जब इक्वल टू ज़ीरो है तब भी कंटिन्यूस है और नेगेटिव नंबरों के साथ साथ पॉजिटिव नंबरों के लिए भी ये जो है कंटिन्यूस है। देयरफॉर g इज़ कंटिन्यूस फंक्शन एट ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स पे ये कंटिन्यूस हो गया। इस तरह से हमने देखा कि पहला जो इसका पार्ट है ये कंटिन्यूस हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को भी कंटिन्यूस करेंगे और तो ये पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूस हो जाएगा। अब जो है हम इसका दूसरे वाला पार्ट जो है मॉडुलस ऑफ x प्लस वन जो है उस जो कि हमने एच एक्स के इक्वल माना था, तो उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, क्योंकि पहले हम जी एक्स की तो कर चुके हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन था। तो यहाँ पर जो है हम इसको फिर से रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि x प्लस वन जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम इसको दोनों मोड इसकी दोनों वैल्यूज़ को जो है पॉजिटिव बना देता है, इसीलिए जो है हम इसके दोनों वैल्यूज़ जो ब्रैकेट मोड के अंदर हो सकती हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे एच एक्स जो है ये माइनस और ब्रैकेट में x प्लस वन भी हो सकता है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो x प्लस वन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब x प्लस वन लेस दैन ज़ीरो होगा, यानी कि x इज़ लेस दैन माइनस वन हो जाएगा। और या फिर x प्लस वन जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि x प्लस वन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो मीन्स x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस इस तरह से ये दो हिस्सों में ये बट गया। अब जो है हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए जो है हम के एक कोई नंबर ले लेंगे, जैसे पिछले वाले में किया था, एक कोई सा नंबर ले लिया और उस नंबर के लिए जो वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू जो है माइनस वन तीनों हो सकती हैं। तो क्योंकि x प्लस वन लेस दैन ज़ीरो भी हो सकता है, x प्लस वन ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकता है, x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है k की वैल्यू जो है माइनस वन से छोटी हो सकती है, माइनस वन के इक्वल हो सकती है या माइनस वन से बड़ी हो सकती है। तो तीन केसेस हमारे पास आते हैं, हम इन तीनों केसेस के लिए सेपरेटली इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो केस वन हमने लिया जब k जो है लेस दैन
देन -1 है। तो k इज़ लेस देन -1 इसको लिया तो हमारे पास जो है k की जो वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे क्योंकि फंक्शन हमारा एच एक्स है तो एच के लेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए x लेस देन -1 के लिए जो है -x+1 वैल्यू लेंगे। तो x की जगह k आ जाएगा तो -k+1 हो जाएगा। तो एच के हुआ माइनस और ब्रैकेट में k+1 यानी कि -k-1। अब हम फंक्शन एच एक्स की लिमिट लेते हैं। तो लिमिट लेने के लिए x टेंड्स टू x और एच एक्स लिखेंगे। एच एक्स क्योंकि x लेस देन -1 है तो उस पर जो है ये माइनस और ब्रैकेट में x+1 हो जाता है। अब यहाँ पे लिमिट लगाते हैं तो ये माइनस और ब्रैकेट में x+1 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एच एक्स की लिमिट लगाने पर जो वैल्यू है वो एच के इक्वल है। तो इस तरह से दोनों क्योंकि इक्वल आ गए तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जो भी मतलब -1 से छोटी वैल्यूज़ हैं x की उन सब के लिए जो है ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि k जो है हमने एक रैंडमली नंबर लिया था। तो इस तरह से -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। अब हम जो है k इज़ इक्वल टू -1 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो h-1 लेंगे तो -1 इक्वल टू के लिए ये x+1 होगा। तो x की जगह -1 रखेंगे तो ये -1 + 1 जो है इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है इसके थोड़ा सा लेफ़्ट जाते ही ये वैल्यू नेगेटिव और थोड़ा सा राइट जाते ही पॉजिटिव हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू -1 माइनस लेंगे तो ये जो है एच एक्स क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ वाले के लिए हमारे पास जो है लेस देन -1 के लिए माइनस और ब्रैकेट में x+1 है तो -x -1 हो गया। अब हम इसमें -1 x की जगह रखते हैं तो माइनस का 1 और माइनस के 1 आ गए तो यानी माइनस का 1 हो गया प्लस का 1 -1 जो गए 0। तो इस तरह मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 हो गई। और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो -1 प्लस हो गया यानी माइनस के 1 का प्लस का मतलब है -1 के राइट साइड में नेबरहुड में एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस जो है और एच एक्स की जगह जो है क्योंकि -1 से बड़ा होने पर x+1 वैल्यू लेते हैं तो x+1 लगाया। अब x की जगह लिमिट लगा देंगे -1 लिख देंगे तो -1 + 1 0 हो गया। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और h-1 तीनों की वैल्यू इक्वल है और तीनों ही 0 के बराबर हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर k इज़ इक्वल टू -1 पे h जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। जब x की वैल्यू -1 है तो h जो है कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या करना है कि k जो है वो -1 से बड़ी वैल्यू है। तो -1 से बड़ी वैल्यू है यानी कि इसमें -1 से लेके आगे तक के सारे नंबर आ जाएंगे। तो पॉजिटिव भी और -1 से लेके 0 तक के भी और 0 भी सभी नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव नंबरों के लिए है तो ये -1 से बड़े सभी नंबरों के लिए ये कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। तो h के लिए k इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए इसकी वैल्यू जो है x+1 होती है तो x की जगह k रखेंगे तो k+1 हो गया। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू k हो गया क्योंकि -1 से बहुत बड़े सारे नंबर हैं तो जनरल लिमिट ली जाएगी तो एच एक्स हो गया। यहाँ पे एच एक्स जो है x+1 लिया जाएगा क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन -1 के लिए एच एक्स की वैल्यू x+1 है। तो यहाँ हम लिख देंगे x+1। तो एच एक्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव के लिए हमने x+1 लेनी है तो यहाँ पे x+1 लिख देंगे और फिर जो है इसमें लिमिट लगा देंगे तो लिमिट लगाने पर ये k+1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में यानी कि एच के पे भी वैल्यू x+1 आ रही है और लिमिट लगाने पर भी एच एक्स की वैल्यू k+1 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h जो है सभी रियल नंबर्स के लिए जो -1 से बड़े हैं तो वो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ग्रेटर देन -1 सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो हमने देखा तीनों केसों में जब -1 से छोटी वैल्यू थी k की तब भी ये कंटिन्यूस था, जब ये -1 के इक्वल हुआ तब भी कंटिन्यूस है और -1 से बड़े नंबरों के लिए भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब सभी नंबरों के लिए ये वैल्यू कंटिन्यूस आई। अब हम क्योंकि हमारा g फंक्शन भी कंटिन्यूस आया था पहले हमने किया था पिछली स्लाइड में और यहाँ हमने देखा कि हमारा h फंक्शन भी कंटिन्यूस है तो g भी कंटिन्यूस h भी कंटिन्यूस है तो इनका डिफरेंस भी यानी कि g - h भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा और g - h जो है फंक्शन
फंक्शन f के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन f भी एक कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, जो हमें प्रूव करना था। तो f जो है g माइनस एच होने की वजह से, क्योंकि g माइनस एच कंटिन्यूस है, तो ये भी कंटिन्यूस है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।